गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये रीडिंग नवंबर के लिए है। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पर्सनल रीडिंग पेड है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, ठीक है। और नंबर आपको मेरे स्क्रीन से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी। एरीज मेष राशि, देखते हैं नवंबर मंथ क्या ला रहा है। पास्ट में क्या चल रहा है एरीज के। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स। नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है एरीज के लिए। स्टार। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज आपके लिए नवंबर मंथ में। 2 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज के लिए। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज के लिए नवंबर मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा लग रहा है पास्ट में या तो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप होल्ड करके चल रहे हो। प्रेजेंट में भी एनर्जी कुछ इसी तरह से दिख रही है, इमोशनल एनर्जी दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो और एट द सेम टाइम आप इमोशनली बहुत मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हो। फ्यूचर में यानी नवंबर मंथ में मैं देख रही हूँ एक हीलिंग दिख रही है आपकी, पॉजिटिविटी दिख रही है, होपफुल दिख रहे हो आप। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप किसी सिचुएशन को लेके स्टक हो, मतलब या तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो या क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, कन्फ्यूज़न बनी हुई है। एडवाइस में यूनिवर्स आपको लगातार एफर्ट पुट करने को कह रहा है क्योंकि वही आपके हाथ में है, ठीक है। हिडन फैक्टर में थोड़े से स्ट्रगल, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट, मे बी आप और भी लोगों से इन्वॉल्व हो। आपकी लाइफ में फैमिली, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है चल रही हो बैक टू बैक। आप लगातार 2 पीपल, 2 सिचुएशन और मे बी 2 डिसीजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में हो। यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं जो मैरिज मटेरियल टाइप हो, ये ठीक है। और मे बी आप अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्टेबिलिटी के बारे में, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। सो पास्ट में यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का अनफिनिश साइकिल है जिसको फिनिश करना चाह रहे हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि उसके वजह से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज एक्सपीरियंस आपने होल्ड कर लिए हैं, ठीक है। आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो और यहाँ पे किसी तरह का साइकिल भी क्लोज हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्टक है, मूव नहीं कर रही हैं। मे बी फाइनेंशियली चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं और मे बी अदर सिचुएशन को लेके चीज़ें बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। स्टार यहाँ पे क्यों आया है एरीज आपकी लाइफ में। सो या बहुत सारी चीज़ें से आप हील कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, ड्रामा, स्ट्रगल, आर्ग्यूमेंट्स, बहस और इन जनरल भी। और ये चीज़ भी हो सकती है कि हील तो कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में पास्ट की बहुत सारी बातें चल रही हैं। सबसे बड़ी चैलेंज में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। सो ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें इस तरह से बन गई हैं आपकी लाइफ में जिनको लेके आप क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है आपको।
और मैं देख रही हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, डिटैच भी हो रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों है? या यूनिवर्स कह रहा है कि भले ही आप कितना भी मेंटली एग्जॉस्टेड हो, कैसे भी फीलिंग हो, बट एरीज एज अ एरीज पर्सन आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एफर्ट करना है पैशनेटली, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सो कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहे हैं, झगड़े वगैरह या आर्ग्यूमेंट, बहस, स्ट्रगल, लेकिन उनकी वजह से आप बहुत एक मैच्योर एनर्जी में दिख रहे हो एरीज। 2 ऑफ वॉन्ड्स, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं देख रही हूँ कि आप ऑब्वियसली दुविधा में हो, लेकिन एक तरह की वेटिंग क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, मेजर क्लैरिटी। या सो ऐसा लग रहा है या तो आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो किसी पोस्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, और या फिर इन जनरल कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो एरीज आप किसी टॉरस से भी डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। बट यहाँ पे कोई पर्सन है जो सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें लेके जो आपको रिक्वायरमेंट है, और आप मैनिफेस्ट भी वही कर रहे हो। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।